पूरी मांगे हम क्या चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गंगेश्वर समाचार से। लगातार हर माह के 5 तारीख को रिटायर्ड जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि हमारी जो मांग है उसे माना जाए, जो इनकी मांग है उसको माना जाए। लेकिन मांग क्या है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक कोर्ट का ऑर्डर था जो शायद 1996 से लेकर 2014 के बीच में जो पुलिसकर्मी रिटायर्ड हुए थे उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिले। 2014 के बाद में जो रिटायर होते इन्होंने कोई रिट की थी कोर्ट में, तो जानने की कोशिश करें मामला क्या। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर 5 तारीख को मंथ के आप आ जाते हैं प्रदर्शन करने, मांग क्या है और कोर्ट का क्या ऑर्डर था? सर, ये जो हमारा पे अनामली का मसला है तो इसको आज तक किसी भी हुकूमत ने हल करने की हिमाकत नहीं की है। तो हम ये चाहते हैं, उनको सोए बहरे हुए लोगों को जगाना चाहते हैं कि भाई हमारा मुद्दा जो है एज इट इज अभी जिंदा है। हम लोग पे अनामली का मसला, अनामली का मसला ये 196 से ये हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। हम उस बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं ताकि ये गवर्नमेंट को भी पता चले कि भाई ये लोग अभी तक जिंदा है। तो लिहाजा ये हमारे साथ इन्होंने बहुत बड़ा बेइंसाफी की हुई है। 196 में इन्होंने हमें उस ग्रेड से डिनाई किया गया। 7th पे कमीशन आया, उसमें भी एज इट इज रखा गया। और अब 6 पे कमीशन में 7th पे कमीशन में आया, उन्होंने उसका वो दूर किया और उनको जो हाजर सर्विस थे उनको इसका बेनिफिट दिया गया। तो हमारे साथ जो है 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन में दोनों दफा बेइंसाफी हमारे साथ की गई है। तो हम उस संदर्भ में ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए, ये हमारा बनता हक था। तो इन्होंने हमें हक से बेहक किया, हक से महरूम किया। तो उस जो बेहक किया गया हमें, उसके खिलाफ हम 5 तारीख को ये प्रोटेस्ट और धरना देते हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि ये मसला एज इट इज जिंदा है। अनामली के मसले को लेकर आप कोर्ट में भी गए थे जी, रिट भी आपने की। हाँ जी। उसमें क्या फैसला है? उसमें उन्होंने कोर्ट ने बोला था, हाईलेवल कोर्ट ने, कि इनको इनका हक जो है पे अनामली जो है विदिन 4 वीक दिया जाए। तो वो होम डिपार्टमेंट में गया और बाकी उन्होंने आज तक एज इट इज आपको दिया जाए। 14 से के बाद जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनको उसका बेनिफिट मिला, जो रिट आपने की थी। थोड़ा सा ब्रीफ करो ना ताकि पता लगे कि किसको क्या फायदा। 214 में हमने केस किया, 15 में हक दिया। जो रिटायर से उनको नगौर कर दिया, 15 से आगे उनको दे दिया, हमको छोड़ दिया। से अब गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि ये रिटायरों के साथ हमारे लिए दर्द सिर बन जाएगा और बवाल बन जाएगा। उन्होंने ये मौके की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने हाजिर सर्विस को 2017 से दे दिया। तो जो इससे पीछे थे उन सबको वो डिनाई किया। उनको 10वें महीने के बाद 17 तारीख के बाद जो रिटायर हुए उनको दिया गया। तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं 2014 से पीछे उन सबको उनका जो बनता हक है उनको दिया जाना चाहिए। तो मान लो 1995 में रिटायर हुए हैं तो उनको मिल रहा है? नहीं, उनका वो उस जुमरे में नहीं आते, माफ करना। बात ये है कि वो जो ग्रेड 6 पे कमीशन की जो है इम्प्लीमेंट हुई है 5th पे कमीशन की, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, हम अंडर रूल बात करेंगे। वी आर लॉ नोइंग पर्सन, हम कानून को जानते हैं कि ये वायलेशन ऑफ रूल हम नहीं करेंगे। हम तो आप मांगते हैं कि भाई जो हमारा हक है, ये नहीं कि भाई 80 का जो रिटायर हुआ उसको भी दिया जाए, वो दिया जाए। गवर्नमेंट की वो सीनियर सिटीजन है, उनको दिया जाए, मुबारक है। हम कोई आपत्ति या कोई इतराज नहीं है। लिहाजा जो जिनका राइट बनता है तो उनको हक से बेहक करना ये भी कहाँ का दस्तूर है। कौन से सन से आप चाह रहे हैं? हम 196 से जब 5th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जो अंडर रूल उस वक्त जो सर्विस कर रहे थे, जब उसके बाद जो रिटायर हुए उनको उनका राइट बनता था। 1996 के बाद जितने भी था, हेड कांस्टेबल थे या लीडिंग फायरमैन कहेंगे, उनका 2400 था। जो एएसआई थे या सब ऑफिसर थे उनका था 2800। इनको 1400 को 1800 को 2400 में, 2400 को 2800 और 2800 को 4200 में लेना था। लेकिन इन्होंने दे हैं, ये थोड़े थे, ज्यादा नहीं थे।
उस ग्रेड के साथ फिर उमर अब्दुल्ला ने फैसला किया कि जो इन सर्विस लोग हैं उन्हें उनका बेनिफिट दे दिया। उनको 2800 वालों को 42 दिया, 24 वालों को 28 दिया, और जो 18 वालों को 24 दिया। लेकिन जो इन बिटवीन 10 एंड 14 2010 एंड 2014 जो इस ग्रेड के साथ वाबस्ता लोग रिटायर हो गए थे उनको छोड़ दिया, उन्हें इग्नोर किया गया। अभी आपने कोर्ट की बात की, कोर्ट में अभी जो एक केस श्रीनगर में केट में चल रहा है, पूरी जैन के रिटायर पुलिस एंड फायर सर्विस एसोसिएशन के नाम से फाइल है। उसमें ऑनरेबल जस्टिस ने डबल बेंच को भेजा है ये करके कि गवर्नमेंट के जितने राइट्स है वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट 4 साल तक कोई ऑब्जेक्शन, कोई आर्ग्यू भर नहीं सका। उसका मतलब है ये कि अब कोर्ट ये समझ गया है कि ये इनका हक बनता है। वो सिर्फ लास्ट स्टेज पे थे ऑनरेबल कोर्ट में, जब गवर्नमेंट के राइट्स खत्म हो गए, उसका मतलब है कि फैसला हमारे हक में आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि वहां भी अभी वो फैसला हुआ नहीं, वहां पेंडिंग है। कितने सालों से पेंडिंग? ये अभी 1 साल से कोई 8 महीने से डबल बेंच पे है। तारीख नहीं, उसके बाद 8 महीने पेशी कभी लगती है, कभी जैसा यूं होते हैं, कभी गवर्नमेंट को अपनी परेशानियां हैं। आपको लग रहा है कि जानबूझ के बीच में? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं जो है ना, क्योंकि हम तो ऑनरेबल कोर्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट का रेस्पेक्ट करते हैं। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन हम ये कहेंगे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आवर केस, दैट इज के गवर्नमेंट के जो राइट्स है वो खत्म हो गए। जब राइट्स खत्म हो गए उसका मतलब है हमें हमारे हक में फैसला होना चाहिए। अब ना हमें वहां से आता है ना यहाँ से आता है। सेक्रेटरीट में हमारी फाइल है, आप थोड़ा ब्रीफ चले पहुंची तो वहां कहा गया है कि नहीं जी, अगर हम जेएंड के फायर सर्विसेज को ये दे देंगे लेकिन हमको पुलिस को भी देना है क्योंकि सेम ग्रेड है। एक नोट लिखा गया है बाई हैंड जो डाई पेज पे है, उसमें लिखा है कि ये इनका हक है। 5000 से 8000 8,000 के बीच में था वो, तो ये ग्रेड पे था, ये ग्रेड पे था। ग्रेड पे हमारा जो है वो अपग्रेड नहीं किया गया, उसको डिग्रेड किया गया, उसी से मसला खड़ा हो गया। अब दुख ये है कि आज जो हमारी उम्र है, हमें आज आराम करना चाहिए था, क्योंकि ये क्लर्क नहीं थे, VLWs नहीं थे, ये पटवारी साहिबान नहीं थे, ये वो लोग थे जो ऐसे भी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि 24 आवर्स ड्यूटी देने वाले लोग थे। जान हथेली पे आप वो अंदाजा आज कर सकते हैं। आज इक्का दुक्का वाक़ात होते हैं, आप ये अंदाजा कीजिए जब बरसात की तरफ, जब क्या बोलते हैं ओले की तरफ जब गोलियां बरसती तब ये लोग ड्यूटियां देते थे। अच्छा, लास्ट में मुझे एक बार फिर बता दें कि क्या मांग है ताकि क्लियर हो जाए। हमारी यही है कि हमारा केस गवर्नमेंट के पास भी है, वो अंडरस्टैंड है, हर गवर्नर साहब को समझ आई है, हर एक मिनिस्टर को पता है, हर एक ब्यूरोक्रेट को पता है, इवन यहाँ तक कि हमारे चेयरमैन तैयार नहीं। एक बात ये है कि हमारा अब 4 साल से कैट में, जम्मू कैट में कोर्ट है, तो वहाँ पे जज साहब वो फाइनल हियरिंग में है, 2 जजों का बेंच होगा तब जाके फाइनल हियरिंग। पहले 3 साल तो उन्होंने कोरोना में हमारे मतलब जाया कर दी। अब वकील साहब के पास मैं जाता हूँ, वकील साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सर हमारा केस को, बोलते हैं सर मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं जो जिसने जज अपॉइंट कर रहा है, वहाँ पे एक जज है। अब बदकिस्मती की बात है कि सीनियर सिटीजन लोग हो गए, उन्हों की ये हालत है, वहाँ पे जज भी अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि कम से कम गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम लोगों को की बेहतरी के लिए सीनियर सिटीजन या कोई आम कॉमन आदमी को भी इसका जो कानूनी इंसाफ उसको मिलना चाहिए। तो लिहाजा ऐसी गवर्नमेंट बड़ी सुस्त रवि में है, तो मैं फिर आपके माध्यम से उनको दरख्वास्त करूंगा कि इस तरफ अटेंशन और ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू सर। ये विडम्बना ही है कि हमारे समाज के जो रिटायर्ड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मतलब पे अनोमली का है और कुछ बातें कोर्ट में भी चल रही हैं। वहां पर फाइनल डिसीजन को लेकर ये कह रहे हैं कि इनके ही हक में फैसला होने वाला, लेकिन लटकाया जा रहा है। अभी तक कोई सही तरीके से डिसीजन